नमस्कार साथियों, मैं अमरेश वर्मा आपका अपने कृषि धरातल के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो अभ्यर्थी यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है। यूपी कैडेट के फॉर्म पढ़ना शुरू हो गए हैं और इसमें कब तक फॉर्म पड़ेंगे और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, इसको फॉर्म को कैसे भरना है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, काउंसलिंग कब कब होनी है, कितने राउंड में काउंसलिंग कराई जाएगी और उसमें कितनी सीटें हैं। तो इसमें वो अभ्यर्थी जो भी स्नातक में, प्रास्नातक में और पीएचडी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी काफी यूजफुल रहेगी। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप इसको अंत तक देखें, आपको इसमें सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसी के साथ। ये देखिए, यूपी कैडेट 2026 का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है ये। इस बार बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा एग्जाम करा रहा है। एक एक करके हर साल यूनिवर्सिटी का नंबर आता है, तो इस बार बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा करा रही है। महत्वपूर्ण तिथियों की हम बात कर लेते हैं इसमें। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 मार्च 2026 से शुरू होकर के 30 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है इसकी। आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि 1 से 2 मई तक। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 1 जून से संबंधित परीक्षा तिथि तक। प्रवेश परीक्षा की तिथियां जो हैं 10 व 11 जून 2026 में कराई जाएंगी और प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है वो 24 जून 2026 को घोषित किया जाएगा। स्नातक में ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रस्तावित तिथियां हैं देख लीजिए इसमें। जैसे चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग में, इसमें आप लोग ये देखिए, जो बीबी, एससी एंड एएच को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम होते हैं, यानी बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉनर्स नेचुरल फार्मिंग, बीटेक, और ये जो आपके कोर्सेस आएंगे, इनकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो फर्स्ट में 8 से 9 जुलाई, सेकंड राउंड में 19 से 20 जुलाई, थर्ड राउंड में 30 से 31 जुलाई रहेगा। सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित रहेगा आपका प्रथम का 14 जुलाई, द्वितीय का 25 जुलाई और तृतीय का 6 अगस्त। अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो डेट रहेगी, फर्स्ट राउंड की 14 से 15 जुलाई, सेकंड राउंड की 25 से 26 जुलाई, थर्ड राउंड की 6 से 8 अगस्त रहेगी। सिक्योरिटी फीस जमा करना है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की तिथियां फर्स्ट में 14 से 16 जुलाई, सेकंड में 25 से 26 जुलाई और थर्ड काउंसलिंग में 6 से 9 अगस्त। आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश रिपोर्टिंग तथा आवंटित विश्वविद्यालय में डॉक्यूमेंट्स का भौतिक सत्यापन, यानी फिजिकल रूप से वहां जाकर के आपको कराना है। पहली जो काउंसलिंग होगी उसका 15 से 17 जुलाई, दूसरी काउंसलिंग में 27 से 28 जुलाई और थर्ड काउंसलिंग में 10 से 11 अगस्त के बीच आपको फिजिकल वहां जाकर के डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराना है। मास्टर्स एवं पीएचडी पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन काउंसलिंग की संभावित तिथियों के बारे में देख लेते हैं। मास्टर्स के लिए फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग रखी गई है, जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पंजीकरण एवं काउंसलिंग शुल्क जमा करना 27 से 31 जुलाई। पीएचडी के लिए 9 से 14 अगस्त। चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग में 27 से 31 जुलाई प्रथम में रहेगा और सेकंड राउंड में 13 से 14 अगस्त। सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित फर्स्ट काउंसलिंग का 5 अगस्त 2026 और सेकंड काउंसलिंग का 19 अगस्त 2026 रहेगा। पीएचडी में चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग में 13 से 14 अगस्त और सीट आवंटन का कार्य जो है 20 अगस्त 2026 के बीच रहेगा। इसमें एक ही काउंसलिंग कराई जाएगी पीएचडी में और मास्टर्स में 2 काउंसलिंग रहेंगी। इसके बाद आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग फर्स्ट काउंसलिंग का 5 से 7 अगस्त और सेकंड काउंसलिंग का रहेगा 19 से 21 अगस्त और पीएचडी में 20 से 21 अगस्त। सिक्योरिटी फीस जमा करना, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना 5 से 7 अगस्त फर्स्ट काउंसलिंग का, सेकंड रहेगा 19 से 21 अगस्त और पीएचडी में 20 से 21 अगस्त। आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश रिपोर्टिंग तथा आवंटित विश्वविद्यालय में डॉक्यूमेंट का भौतिक सत्यापन फिजिकल रूप से आपको कराना है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट 7 से 10 अगस्त के बीच होंगे मास्टर्स के लिए और द्वितीय काउंसलिंग में 20 से 22 अगस्त के बीच होंगे और पीएचडी के लिए 20 से 22 अगस्त का सत्यापन आपको फिजिकली वहां यूनिवर्सिटी में जाकर के कराना है, जहां पे आपको सीट मिली होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग की संभावित तिथियां स्नातक, मास्टर्स और पीएचडी प्रथम ऑफलाइन फर्स्ट राउंड की ही हैं। इसमें ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु पंजीकरण में काउंसलिंग शुल्क जमा करना 26 से 28 अगस्त साय 5 बजे तक। मास्टर्स के लिए 26 से 28 अगस्त साय 5 बजे तक। पीएचडी के लिए 26 से 28 अगस्त 2026 साय 5 बजे तक। ऑफलाइन काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना 29 अगस्त 2026 स्नातक के लिए, मास्टर के लिए 29 अगस्त 2026 और पीएचडी के लिए 29 अगस्त 2026। ऑफलाइन काउंसलिंग की तिथियां, काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया का पंजीकरण किया जाना, ये आपके काउंसलिंग लेटर के साथ
जारी किया जाएगा। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग की संभावित तिथियों के बारे में जान लेते हैं, यानी जिसको कि स्पेशल परमिशन बोलते हैं। इसमें काउंसलिंग के पंजीकरण एवं काउंसलिंग शुल्क जमा करना स्नातक में 12 से 15 सितंबर साय 5 बजे तक, मास्टर्स में 12 से 15 सितंबर 2026 साय 5 बजे तक, पीएचडी में 12 से 15 सितंबर साय 5 बजे तक। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना स्नातक के लिए 16 सितंबर 2026, मास्टर्स के लिए 16 सितंबर 2026, पीएचडी के लिए 16 सितंबर 2026 रहेगा। सभी कृषि विद्यालयों में स्नातक के पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ करने की संभावित तिथि 12/8/2026 होगी। मास्टर्स के लिए 24/8/2026, पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 24/8/2026 से स्टार्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र 1 जून 2026 से परीक्षा तिथि तक डाउनलोड किए जा सकते हैं, तो इसके लिए आप अवेयर रहेंगे। इसमें आपको फॉर्म के और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं upcatedexam.org की वेबसाइट पर जाकर के, या फिर BUAT, क्योंकि हमने जैसा पहले भी बताया कि बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करा रही है, तो उसकी साइट पे जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आधार नंबर की आवश्यकता होगी, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी फॉर्म को भरने के लिए, और इसमें दे भी रखा है अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, यानी उससे पहले ही आप भर लें। अब इसमें हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप। ये देखिए इतने तरीके की स्कॉलरशिप है जो आपको मिलती है। पहली है यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूजी, पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट के लिए। सेकंड है यूजीसी फेलोशिप, इसमें राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर एससी और एसटी पीएचडी स्टूडेंट के लिए। फिर डीएसटी है इंस्पायर फेलोशिप। थर्ड है इसमें आईसीआर फेलोशिप, जिसको कि जेआरएफ बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर मास्टर प्रोग्राम के लिए। और एसआरएफ जो है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये पीएचडी प्रोग्राम वालों के लिए मिलती है। फोर्थ है इसमें नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। फिफ्थ है यूपी मंडी परिषद स्कॉलरशिप फॉर यूजी, पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट, सभी के लिए है। सिक्स, जैसा कि आप जानते हैं, दसमोत्तर स्कॉलरशिप, जो कि यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंतर्गत आती है। तो आप इतनी तरीके की स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी एक के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आप इसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ग्रुप ऑफ एग्जाम पेपर। प्रोग्राम्स आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी, किसी में से भी है, आप उसमें एलिजिबल रहेंगे। इसी तरीके से सेम आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर भी है। और जो ये ग्रुप आप पेपर एग्जाम के हैं, इस तरीके से आप ये ग्रुप भरेंगे जब आप ऑनलाइन कर रहे होंगे तब। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम है। इस तरीके से बीएफएससी बैचलर इन फिशरीज साइंस, बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, कम्युनिटी साइंस, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर साइंस, पीसीएम या फिर पीसीएमबी से होना चाहिए। ये इसमें दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है, लगभग 10 सब्जेक्ट रहते हैं। तो एमएससी एग्रीकल्चर, इसका जो ग्रुप ऑफ एग्जाम पेपर रहेगा एमएजी बोलते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, सभी में लगभग सेम ही है। बीएससी एजी या बीएससी एजी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स, बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, 10+2+4 इयर्स डिग्री, वो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लगभग सभी में सेम ही है। एग्रोनॉमी, बीएससी एजी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एजी, 10+2+4 इयर्स डिग्री। एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल साइंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। हॉर्टिकल्चर का जो ग्रुप रहेगा वो भी एमएजी रहेगा, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, फ्रूट साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वेजिटेबल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। सभी के लिए लगभग आपकी सेमी एलिजिबिलिटी है, 10+2+4 इयर्स डिग्री। फॉरेस्ट्री के लिए इतने प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सिल्वीकल्चर एंड एग्रोफॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एमबीएससी के लिए है, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री। इस तरीके से इतने आपके कोर्सेज दिए हुए हैं वेटरनरी के लिए। फिर एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है इसमें, ये आप देख लीजिए। एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमटेक कंप्यूटर साइंस, एमएससी मॉलिकुलर बायोलॉजी, एमएफसी मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस, एमबीए। जो एमबीए करना चाहते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, तो इसका ग्रुप ऑफ पेपर एग्जाम रहेगा एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर और मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर, एलाइड डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रीकल्चर। इन सब में किसी में से भी एक होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके। एमटेक इम्पून टेक्नोलॉजी। सभी मास्टर्स पाठ्यक्रमों में प्रवेश से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब जो हमने आपको बताया था 10+2+4, यानी किसी के पास अगर 3 ईयर का है तो वो इसके लिए पात्र नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम के लिए पीएचडी एग्रीकल्चर का जो ग्रुप रहेगा एग्जाम पेपर वो पीडीए रहेगा। जैसे बायोकेमिस्ट्री में है तो एमएससी एजी इन एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, 10+2+4+2 इयर्स डिग्री इसके लिए एलिजिबल रहेगा।
इस तरीके से इसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। तो जिनका भी पीजी में जो सब्जेक्ट रहा होगा मेजर, उसी के बिहाफ पे आप जो है पीएचडी में आप भर सकते हैं। जैसे एग्रोनॉमी में एमएससी एजी एग्रोनॉमी होनी चाहिए और 10+2+4+2 इसका ध्यान रखेंगे आप। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल साइंस। पीएचडी हॉर्टिकल्चर में आप पेपर जो ग्रुप रहेगा पीडीएच है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में एमएससी एजी हॉर्टिकल्चर या एमएससी एजी हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग एग्रीकल्चर इसमें होना चाहिए, या फिर फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट लगभग सभी है 10+2+4+2। पीएचडी फॉरेस्ट्री, पीएचडी होम साइंस, पीएचडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पीएचडी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ये इतने कोर्सेस हैं, आप कर सकते हैं। इस तरीके से देख लीजिए। पीएचडी फिशरीज, पीएचडी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, पीएचडी फूड टेक्नोलॉजी। एज लिमिट में देख लेते हैं। शेष स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु 31 दिसंबर 2026 को न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष होनी चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी को छूट में 5 वर्ष का छूट दी जाएगी। मास्टर्स एवं पीएचडी पाठ्यक्रमों है कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। वहीं पे नंबर 1 पे आप देख लीजिए। बीबीएससी एंड एएच पाठ्यक्रम के लिए 31 दिसंबर 2026 को न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सेवारत अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार सीएसए हो गया, आपका नरेंद्र यूनिवर्सिटी हो गया, वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो गया, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, कुशीनगर में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी आर्य होंगे। पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश से सेवारत अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य रहेगा। शैक्षणिक अर्हता हमने आपको पहले ही बता रखी है, आप उस पर देख सकते हैं, 20 के अनुसार होगी। सेवारत अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त सीट आरक्षित नहीं होगी। सेवारत अभ्यर्थियों को अध्ययन अवकाश संबंधी विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य होगा। आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश रिपोर्टिंग के समय अध्ययन अवकाश स्वीकृत संबंधी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। सेवारत अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा अन्य संस्था द्वारा स्कॉलरशिप या फेलोशिप नहीं दी जाएगी। रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो एससी को 21%, एसटी को 2% और ओबीसी को 27% इसमें आरक्षण दिया जाएगा। वहीं पे पीडब्ल्यूडी को 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% और सैन्य कर्मचारी के पुत्र या पुत्री को 1%। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%। कानपुर, मेरठ, अयोध्या, बांदा एवं कुशीनगर कृषि विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों के जो भी सन या डॉटर हैं उनके लिए 10% और इसमें बीबीएससी एंड एएच पाठ्यक्रम को छोड़कर बाकी सभी में स्नातक में मिलेगा। वहीं पे कानपुर, मेरठ, अयोध्या, बांदा एवं कुशीनगर कृषि विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारियों के पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति को बीबीएससी में एएच पाठ्यक्रमों हेतु 2.5% का आरक्षण दिया होगा। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होगी, उसमें आपका ओटीपी आएगा, तभी आप उसको फॉर्म भर पाएंगे। फोटो का विशेष ध्यान देंगे, जो फोटो रहेगी वो 40 KB की रहेगी। इसमें आपका नाम और डेट ऑफ फोटो जिस दिन की है आपकी वो करंट की फोटो होनी चाहिए। इस तरीके से आप ये देख लीजिए, सैंपल है। फोटो दिनांक 1 मार्च 2026 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी इसके बाद का आपको फोटो होना चाहिए। परीक्षा केंद्र का शहर देख लीजिए, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपके कोड दिए हुए हैं। फॉर्म भरने के दौरान ये चीजें ध्यान में रखेंगे आपको। शहर है अयोध्या, आगरा, बरेली, बांदा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, आजमगढ़, झांसी, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज। इसमें आप किसी 2 शहर का चयन आप करेंगे वरीयता के आधार पे। पाठ्यक्रम का नाम दिया हुआ है, आप देख लीजिए, इसी के आधार पे आप करेंगे। विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा केंद्र को निरस्त कर सकता है। आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1350 रुपए है। एससी एसटी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और समस्त श्रेणी की महिला अभ्यर्थी के लिए 1100 रुपए रखी गई है। और इसमें जो आपका ट्रांजैक्शन शुल्क है वो भी आपको देना होगा। संयुक्त परीक्षा आपकी 10/6/2026 को कराई जाएगी, जिसमें परीक्षा 3 घंटे की रहेगी और परीक्षा कुल 800 नंबर की रहेगी। इसमें कुल 200 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 800 अंकों के लिए। ये आप देख लीजिए ग्रुप ऑफ पेपर जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। पीसीबी का कोड नंबर 01 है, पीसीएम का 02 है, पीएजी का 03 है, पीएचएस का 04 है। स्नातक पाठ्यक्रम के प्रश्न पुस्तिका का प्रारूप ये आपका रहेगा, देख लीजिए। पीसीबी के लिए जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आप रहेंगे आपके। पीएजी में बात करें एग्रीकल्चर के लिए तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, एग्रोनॉमी के 25, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के 15, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 10, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिलाकर के
200 क्वेश्चन रहेंगे। स्नातक मास्टर्स पाठ्यक्रम में कोड नंबर निम्नवत हैं, आप देख लीजिए। जैसे एमएससी एजी, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी एजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का एमएजी है, कोड नंबर 6 दिया हुआ है। इस तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एमटीएम है, इस तरीके से अलग अलग दे रखा है इसमें कोड नंबर। इसी तरीके से आपको भरना है जिसमें आपको पीजी करनी है। पीएचडी के लिए इसका जो पाठ्यक्रम है आप देख लीजिए। जैसे एमएससी एजी, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी एजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में सब्जेक्ट जो कोड रहेगा एमएजी रहेगा। इसमें जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी एंड एग्रोमेट्रोलॉजी के 15, हॉर्टिकल्चर के 25, सॉइल साइंस के 9, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 9, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के 9, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के 9, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के 11, एक्सटेंशन एजुकेशन के 9, एंटोमोलॉजी के 9, प्लांट पैथोलॉजी निमेटोलॉजी के 9, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 9, सी टेक्नोलॉजी के 6, सॉइल कंजर्वेशन के 7, स्टैटिक्स के 14, बायोटेक्नोलॉजी के 15, फॉरेस्ट्री के 10, यानी टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे। इस तरीके से एमबीएससी का दिया हुआ है, एमएससी कम्युनिटी साइंस का दिया हुआ है, एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है ये, एमएससी फॉरेस्ट्री, एमबीए एग्रीकल्चर के लिए जनरल नॉलेज के 70 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश ऑफ हाई स्कूल स्टैंडर्ड की 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। ये एमटेक करके है, देख लीजिए आप। पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा पद्धति देख लीजिए। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 11/6/2026 को कराई जाएगी। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। अवधि 2 घंटे की रहेगी और टोटल नंबर 400 रहेंगे। पीएचडी एग्रीकल्चर के लिए पीडीएफ का ग्रुप रहेगा, ये कोड नंबर दिए हुए हैं। जैसे एग्रोनॉमी आपको चूज करना है तो 107 आप कोड नंबर इसमें डालेंगे। पीएचडी हॉर्टिकल्चर में फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ये कोड दिए हुए हैं। कम्युनिटी साइंस, पीएचडी वेटरनरी साइंस, पीएचडी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीएचडी फॉरेस्ट्री, पीएचडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पीएचडी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, पीएचडी फूड टेक्नोलॉजी। अब जैसे इसमें आपका पीएचडी एग्रीकल्चर है तो इसके जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, स्टैटिक्स के 20, अब कंसर्न जो सब्जेक्ट आपका रहेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड 60 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से इसमें अलग अलग करके दे रखा है आपका, देख लीजिए। ये परीक्षा की तिथियां समय एवं अवधि में अंडर ग्रेजुएट की 10/6 को होगी, 9 बजे से 12 PM तक, 3 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी। मास्टर्स के लिए 11/6/2026 को 9 से लेकर के 12 PM 3 आवर्स की रहेगी। पीएचडी की 11 को, एमबीए के भी 11 की रहेगी। टाइमिंग है 9 से 11। एमबीए की 3 से 5 बजे रहेगी और दोनों की अवधि 2 आवर्स है। मूल्यांकन आप देख लीजिए। जैसे हमने बताया, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम किया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। एमबीए अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको पर्सनल इंटरव्यू यानी पीआई के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। ग्रुप डिस्कशन के लिए 150 अंक हैं इसमें। जीडी और पीआई के टोटल नंबर 200 नंबर का रहेगा। ये आप देख लीजिए। इसमें यह पाठ्यक्रम सीटों की संख्या का विवरण है। इसमें आपकी 5 यूनिवर्सिटियां हैं, सीएसए कानपुर, एनडीओटी अयोध्या, एसबीबीपी मेरठ, बीओएटी बांदा और ये कुशीनगर में जो नई खुली हुई है। तो ये स्नातक के सीटों का है। ये कैंपस आपके दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कैंपस हैं, इनका सीटों का, जैसे नॉर्मल सीट कितनी है, पेड सीट कितनी है, एनआरआई सीट कितनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में 4 जगह में है, सीएसए कानपुर, एनडीओटी अयोध्या, एसबीपी मेरठ, बांदा। जैसे एमएससी एग्रीकल्चर किसकी नॉर्मल कितनी सीटें हैं, पेड की कितनी है, एनआरआई की कितनी है, टोटल कितनी है। ठीक है, तो सब अलग अलग इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। एमएससी हॉर्टिकल्चर है, एनिमल्स जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमएससी फॉरेस्ट्री, एमटेक फूड टेक्नोलॉजी। पीएचडी प्रोग्राम में 4 जगह है आपकी, कानपुर, अयोध्या, मेरठ और बांदा। इस तरीके से पीएचडी एग्रीकल्चर में जो भी आते हैं, जैसे एग्रोनॉमी की नॉर्मल 8 हैं, पेड 3 है, एनआरआई नहीं है, इसमें टोटल 11 सीटें हैं। इसी तरीके से सभी अलग अलग डिवाइड की गई हैं, देख लीजिए आप। इसमें पीएचडी हॉर्टिकल्चर की हैं, ये पीएचडी वेटरनरी साइंस की, पीएचडी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी। सिस्टम ऑफ काउंसलिंग का देख लीजिए। जैसे स्नातक की ऑनलाइन होगी, मास्टर्स की ऑनलाइन होगी, पीएचडी की ऑनलाइन होगी, लगभग सभी ऑनलाइन कराई जाएंगी। प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग। सीटों पर की जाने वाली काउंसलिंग का विवरण नॉर्मल और पैड दोनों पे रहेगा। इस तरीके से ये इसका प्रोफार्मा है। ऑनलाइन काउंसलिंग की क्या क्या प्रक्रिया है, इस तरीके से इसमें रहेगा। पहले आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग होगा, सीट आवंटन में परिणाम घोषित होगा, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगा, सिक्योरिटी फीस जमा होगी, फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। इसके बाद आप वेरिफिकेशन करने यूनिवर्सिटी जाएंगे जहाँ पे आपको सीट मिली हुई है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन में बात करें, अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये जमा करना होगा। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर काउंसलिंग पे जाएंगे, ओटीपी जनरेट होगा, पासवर्ड बनाएंगे, फिर
एक बार 1000 रुपए आप देंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं किया जाएगा। सेकेंड स्टेप आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग रहेगा। आप इसमें चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद सेव करेंगे, फिर लॉकिंग होगा, चॉइस लॉक करेंगे। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में चॉइस लॉक नहीं करता है तो अंतिम तिथि में चॉइस लॉक स्वतः हो जाएगी अगर आप नहीं करते हैं तो। इसके बाद सीट आवंटन में परिणाम घोषित किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगी इस तरीके से। सिक्योरिटी फीस जो आपकी रहेगी सीट अलॉटमेंट के बाद तो 5000 रुपए आपको दे होगी। और सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन न जमा करने की स्थिति में सीट का आवंटन निरस्त का माना जाएगा। फिर इसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे आप। एक चीज और आप देखेंगे, यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित होती है और उसने प्रारंभिक सिक्योरिटी फीस 5000 रुपए जमा कर दी है और इस दशा में विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया या प्रवेश नहीं लेता है तो उसकी 5000 रुपए फीस जो है सिक्योरिटी वो वापस नहीं की जाएगी। फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो बीएससी ऑनर्स एजी के लिए, एमएससी एजी के लिए और पीएचडी के लिए आप ये देख लीजिए चार्ट बना हुआ है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन एडमिशन फीस बीएससी ऑनर्स की 3000 रहेगी, एमएससी की 4000 रहेगी और पीएचडी की भी 4000 रहेगी। और कासन मनी आपकी जो कि रिफंडेबल रहेगी 3000 रुपए, एमएससी की 4000 रुपए, पीएचडी की 4000 रुपए, यानी टोटल आपको बीएससी में 6000 रुपए ये हो गया आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसके लिए एमएससी के लिए 8000 रुपए और पीएचडी के लिए 8000। सेकेंड सेमेस्टर ड्यू रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन का, मेडिकल फीस, ग्रुप इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस, लेबोरेटरी फीस, यानी टोटल आपका 20,750 रहेगी। एमएससी के लिए 28,250 और पीएचडी के लिए 40,250। हॉस्टल का एडमिशन फीस वन टाइम देना होगा 1000 रुपए, एमएससी का भी 1000 रुपए, पीएचडी का भी 1000 रुपए। फिर हॉस्टल रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो टोटल मिला करके आपका 6000 रुपए रहेगा और एमएससी का 6000 रुपए, पीएचडी का भी 6000। तो टोटल जो रहेगा आपका बीएससी के लिए 32,750, एमएससी के लिए 42,250 और पीएचडी के लिए 54,250 रुपए आपको देना है। ये आप देख लीजिए पैड सीट का पाठ्यक्रम है, यानी जो वो फीस देंगे आप जो हमने ऊपर अभी बताई। इसके अलावा आपको बीएससी ऑनर्स कृषि के लिए 2 लाख रुपए पैड सीट देना होगा। प्रवेश के समय प्रारंभिक 50,000 रुपए, सेकेंड वर्ष में 50,000, थर्ड वर्ष में 50,000, फोर्थ वर्ष में 50,000 रुपए। अगर इस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं तो 50,000 जाएगा केवल एक बार के समय के लिए। बीटेक टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं तो 1 लाख इसी से। और पीएचडी अगर आप कर रहे हैं पैड सीट पे तो 2,25,000 जाएगा, जो कि प्रवेश के समय इतना, फिर सेकेंड वर्ष और तृतीय वर्ष। तो सभी कैंडिडेट से अनुरोध है कि जो भी अभी बीएससी, एमएससी या पीएचडी में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हैं वो सभी तत्काल फॉर्म भरना सुनिश्चित कर दें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 30 है। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। इसी के साथ धन्यवाद।